Good morning students, welcome to Education Network's new class. Students, today I take for you some important question of lesson number 4th 16 Mahajanpad. This is last class of lesson number 4. I will start you tomorrow next lesson number 5. So don't waste time, please hurry up, look at these question. देखो भी मैंने आपको बताया था भाई उसमें कुछ महाजनपद थे, अजातशत्रु, बिंबिसार और उदयन। उनके बाद उदयन के बाद फिर कौन सा नया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक? 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। इस वंश के जो शिशुनाग इस वंश के शासक और संस्थापक शिशुनाग वंश ने अवंती व वत्स राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर मगध का साम्राज्य का और विस्तार किया। किसने? शिशुनाग ने अवंती व वत्स राज्यों को अपने राज्य में 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और अवंती व वज्जी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर किसने? शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वज्जियों को, जो वज्जी होते थे उनको अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में, काबू में रखने के लिए उसने पाटलिपुत्र को तो पहले अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा उसने किसने? वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहले वाली कौन सी थी? पाटलिपुत्र। सेकंड उसने किसको बनाया? वैशाली को। शिशुनाग वंश ने कब? 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। किसने? शिशुनाग वंश ने। उसने भाई वज्जियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए पाटलिपुत्र को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 394 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक, क्या? कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। किसने? शिशुनाग वंश के जो पुत्र थे कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना, 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में 300 ईस्वी पूर्व में मतलब वैशाली में दूसरी बौद्ध से पहला उदयन के समय में हुआ था। फिर दूसरा उसमें कब? दूसरी जो बौद्ध सभा है, बौद्धों का जिसमें बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ भाई? इसका बौद्ध सभा का आयोजन महानंदिनी आयोजन हुआ। महानंदिनी नंदीवर्धन, यानी महानंदिनी नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का संस्थापक था। पहले कौन था भाई? ये शिशुनाग था। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक बना। फिर उसके समय में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद जो ये महानंदिनी शिशुनाग वंश का कौन सा था? अंतिम यानी लास्ट राजा था। उसने 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और महापद्मनंद ने, कौन? महापद्मनंद ने क्या किया भाई? शिशु राजवंश को उखाड़ फेंका, उसको मतलब उन्होंने नष्ट कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका क्या नाम? क्या? नंदवंश। नंदवंश शिशु ने, महापद्मनंद ने। भाई नंद, आपसे पूछा जा सकता है भाई नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। उसने क्या किया? शिशुनाग वंश को मतलब नष्ट कर दिया, उखाड़ फेंका और नए राजवंश की स्थापना की। जो नंदवंश है भाई, इसका टाइम पीरियड क्या था? 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक। क्या? कौन सा? 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक। महापद्मनंद का संस्थापक कौन था भाई? महानंद। ये नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने की। ठीक है। इसने कैसे? इसने शिशुनाग वंश को नष्ट करके, उखाड़ फेंक करके इसके बाद अपने वंश की स्थापना की। उसने इक्ष्वाकु, कुरु, सूरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर आक्रमण अपना अधिकार कर लिया। जैसे उसने शिशुनाग वंश को तो मतलब खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, उसके ऊपर उसने इक्ष्वाकु, कुरु, सूरसेन, मथुरा आदि राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया। किसने? महापद्मनंद ने। और क्या किया भाई उसने? उसकी मृत्यु के बाद है, जैसे कि ये कंटिन्यू एक पीरियड चलता था। पहले एक राजा बन गया, फिर उसके की डेथ होने के बाद उसका पुत्र, फिर उसका सन बन गया। ये टाइम पीरियड मतलब चैन सिस्टम इस तरह से रनिंग होता था। तो उसका पुत्र कौन बना भाई? पंडुक।
पंडुक शासक बना किसका? नंद वंश का। वह शक्तिशाली वह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है। और क्या था भाई वो? कौन सा? ये पुंडक पंडुक क्या है? ये नंद वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। और वह किसका? सिकंदर का समकालीन था। और लेकिन प्रजा में अलोकप्रिय था, प्रजा उसको पसंद नहीं करती, कि पब्लिक के अंदर उसकी इमेज अच्छी नहीं थी। पीपल डज नॉट लाइक, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी इमेज की जो उसकी छवि थी, इमेज थी, वो बैड टाइप की थी, बहुत बुरी छवि थी। किसकी? पंडुक की। तो सिकंदर का समकालीन था। तो इसका फायदा किसने उठा भाई? देखो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। सॉरी, मतलब ये पंडुक शासक था, इसका अंतिम शासक कौन? धनानंद था। देखो उसका पुत्र पंडुक बना। और इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक सॉरी भाई कौन था? धनानंद। कौन से का? नंद वंश का। कौन था? धनानंद अंतिम शासक था। और किसका भाई? वो सिकंदर का समकालीन था। कौन? धनानंद। और प्रजा में अलोकप्रिय था, प्रजा में उसकी इमेज बढ़िया अच्छी नहीं थी। तो इसका फायदा देखो भाई क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई राजा तो उसकी इमेज अच्छी नहीं होती, लोग उसको पसंद नहीं करते, तो इसका फायदा दूसरा राजा उठा लेता था। इसका फायदा किसने उठाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने क्या किया भाई? इसका कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य की मदद से 322 ईस्वी पूर्व में किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना शासन का आक्रमण कर दिया और धनानंद को हराकर, धनानंद अंतिम शासक था, सिकंदर का समकालीन था, प्रजा में लोकप्रिय नहीं था, पब्लिक उसको पसंद नहीं करती थी। तो इसका फायदा किसने? जिसका बेनिफिट किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी? कौटिल्य की हेल्प से इसका उसने फायदा उठाया और मगध पर 322 ईस्वी पूर्व में आक्रमण करके धनानंद को हराकर नंद वंश को समाप्त कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता कि वे मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपसे पूछा जा सकता कि भी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। ये किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। तो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को समाप्त किया? भाई कौटिल्य की सहायता से किया। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पुट किए जा सकते हैं। भाई सेकंड तो 300 मतलब ये दूसरी इसका बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ? भाई 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। किसमें? कौन से वंश में? शिशुनाग वंश में। तो ये दिस इज फॉर लास्ट क्लास ऑफ लेसन नंबर 4th। लेसन नंबर 4th हैज फिनिश्ड एट दिस टाइम। आई विल डिस्कस यू lesson number 5 tomorrow in next class. So it's my polite request to all of you, please check out this class carefully. If you have any doubt related with this question, you can contact me in the comment box. Today is for enough. Meet you tomorrow in next class, new topics. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।